हाल ही में नीट का रिजल्ट जारी किया गया है और आर्थिक स्थिति जिसकी कमज़ोर है, ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या इनके पास प्लान है वो भी हम और तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है कि इस कोचिंग के इतने स्टूडेंट पहुंचे हैं, संस्थान में सेलेक्ट हुए हैं। तो आपके संस्थान से कितने स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं? मतलब क्लासरूम के साथ साथ ऑनलाइन के भी आपके स्टूडेंट सेलेक्ट हुए? जैसे सर इसमें आप लोगों ने जितने यहाँ पर तस्वीर छपवाई है उसमें कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं सर किसी और कोचिंग का है? इसमें जो आपके जो क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं वहीं टीचर डाउट का भी क्लियर करते हैं या फिर कोई और टीचर रखे जाते हैं डाउट के लिए? सर इन पर बैनर के थ्रू दिखा देंगे कि किसका जो है कितना फीस है और आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चा है और पढ़ने में भी तेज है, तो उसके लिए सर आपके संस्थान में क्या फैसिलिटी? बिल्कुल इस चीज़ को भी हम आपको बैनर के थ्रू दिखा देंगे क्या क्या फैसिलिटी है सर के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ जो भी टीचर हैं सर उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, सर कितने सालों का एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। इसमें हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हैं और इसमें हम लोग आप पहुँचे हैं स्काई ट्यूटोरियल जो कि कबीर नगर दुर्गा कुंड वाराणसी में स्थित है। और इसमें आपको बता दें कि अभी हाल ही में नीट का रिजल्ट जारी किया गया है और हमने अभी पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा कि हमने एक स्टूडेंट से भी वार्ता किया था कि उनका क्या ओवरऑल रैंक रहा है और उनको जो है कि MBBS में यहाँ पर एडमिशन भी मिलने वाला है। और इनका भी जो है कि जैसा इनका कहना है कि हमारे जो परसेंटेज आप स्टूडेंट रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रहा है, चूँकि एक क्लास में जो इनका क्लास का दायरा है लगभग 70 से 80 स्टूडेंट का होता है, उसमें से इनका कहना है कि 10% जो स्टूडेंट हैं ओवरऑल वो हमारे क्लासरूम से निकलते हैं। और जो ओवरऑल भी इनका रिजल्ट है, टोटल जो इनका जितने भी बैच चलते हैं उसके हिसाब से भी इनका कहना है कि लगभग 10 से 12% स्टूडेंट जो है वो हमारे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं। प्रत्येक साल का इनका ऐसा रिकॉर्ड रहा है। और चलेंगे हम लोग अंदर तो इनके फैकल्टी के जो सदस्य हैं, फैकल्टी के जो सेंटर हेड हैं, उनसे भी हम लोग वार्ता करने वाले हैं कि आपके जो कैसे ये सब जो शेड्यूल आपका रहता है और कैसे जो है कि आप लोग स्टूडेंट को कैसे गाइड करते हैं, क्या फीस रहने वाला है आर्थिक स्टूडेंट के लिए, क्या जो आर्थिक स्थिति जिसकी कमज़ोर है ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या इनके पास प्लान है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या टेस्ट सीरीज है या फिर कैसे ये लोग एडमिशन उसका लेते हैं और फीस का भी शेड्यूल हम आपसे चर्चा करेंगे। और बगल में देखिए कुछ इनके सेलेक्टेड स्टूडेंट भी हैं, ऑल इंडिया रैंक भी शो कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम चाहेंगे छायाकार महोदय हल्का सा जूम करके भी थोड़ा बहुत दिखा दीजिए। और बाकी हम लोग चलेंगे अंदर तो वो दिखाएंगे ही, बैनर भी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि इनका जो स्टूडेंट रहे हैं, चूँकि अलग अलग और भी जगहों पर क्लासरूम में ऐसा होता है कि लगभग 400 500 बच्चों को भर दिया जाता है और ओवरऑल उनका रिजल्ट 1 से 2 स्टूडेंट का रहता है। लेकिन इनका कहना है कि जो हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं उस हिसाब से हम लोग क्लासरूम इसलिए छोटा रखा जाता है क्योंकि सभी बच्चों पर यहाँ पर ध्यान दिया जा सके। तो चलिए आइए चलते हैं अंदर और वहाँ से जो सेंटर हेड हैं उनसे हम लोग बाकी टोटल बातों पर हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। क्या हम लोग पहुँच चुके हैं संस्थान के गेट पर और यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर और थोड़ा सा इसके माहौल जो इनके ऑफिस का वो भी हम आपको दिखाते हैं। बाकी सेंटर हेड से हम लोग यहाँ पर वार्ता करने वाले हैं। जैसे आप एंट्री करेंगे रिसेप्शन एरिया सामने है, आप भी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है और जो तमाम इनके सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके जो है चित्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक के साथ टोटल चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी ये चलिए चलते हैं सेंटर हेड के पास और इनसे हम लोग जो है कि जो कोचिंग के संबंध में जो भी स्ट्रेटजी है इन लोग का, कैसे गाइड करते हैं स्टूडेंट को, इन सभी बातों पर हम इनसे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्या हम लोग इसमें संस्थान के अंदर और सेंटर हेड सर हमारे साथ बैठे हुए हैं और स्काई ट्यूटोरियल, और जैसा कि ये कबीर नगर दुर्गा कुंड वाराणसी में स्थित है तो हम लोग सर से सबसे पहले परिचय जानने वाले हैं। जी नमस्ते सर, मैं नंदन सर और मैथ्स फैकल्टी स्काई ट्यूटोरियल्स और साथ में मैं यहाँ का सेंटर हेड भी हूँ अपने कोचिंग का। जी। तो जैसा कि सर अभी हाल ही में नीट का रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है, तमाम अलग अलग बैनर शहर में देखने को मिल रहे हैं और तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है कि इस कोचिंग के इतने स्टूडेंट पहुँचे हैं, संस्थान में सेलेक्ट हुए हैं। तो आपके संस्थान से कितने स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं? जी मेरा, जैसे आपने बताया, मेरा कोचिंग स्काई ट्यूटोरियल्स है और हमारी कोचिंग में जो है हम लोग नीट और IT का प्रिपरेशन कराते हैं। तो ऑब्वियसली नीट और IT का जो रिजल्ट है उस पर बात होगी। तो अभी नीट का रिजल्ट आया है और जिसमें हम लोग के यहाँ से परसेंटेज देखा जाए तो हम लोग पर क्लास में 10% से ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। मैं नंबर ऑफ़ सिलेक्शन भी बता सकता हूँ, जो 40+ ऐसे बच्चे हैं जो 600+ मार्क्स पे हैं। अब 600+ मार्क्स वाले बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, मेडिकल कॉलेज में, और उसी को नीट में सिलेक्शन माना जाता है। अच्छा, हम लोग 600 से कम है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा? मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल है इस बार। लेकिन अगर 600 के ऊपर है तो सर उनका सेफ है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा? हाँ, मिल जाना चाहिए। 600 जी 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 600 पर मिलने की पूरी चांसेस है और थोड़ा कटअप ऊपर भी जा सकता है तो ना भी मिले, लेकिन 600 मिल सकता है। हाँ
एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है 600। और साथ में ये है कि सर जैसे हमने बताया जो हम लोग के यहाँ का जो रिजल्ट हमारा काफ़ी ऑथेंटिक है, पूरी तरह से ऑथेंटिक है। पूरी क्लासरूम का सिलेक्शन होता है। कुछ बच्चे हैं जो हमारे डिस्टेंस प्रोग्राम से भी थे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे हमारे क्लासरूम के हैं। मतलब क्लासरूम के साथ साथ ऑनलाइन के भी आपके स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं? जी, ऑनलाइन से भी सिलेक्शन हुआ है। डिस्टेंस लर्निंग का भी बच्चा हमारा सेलेक्ट हुआ है कुछ। जी। तो जैसे सर इसमें आप लोगों ने जितने यहाँ पर तस्वीर छपवाई है, उसमें कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं सर किसी और कोचिंग का है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है सर। वो जो सर ऐसे संस्थानों में, बहुत सारे ऐसे संस्थानों में देखा गया है कि वो दूसरे किसी क्लास कोचिंग में पढ़ते रहते हैं, फिर उनका जो है कि अगर कभी उनके यहाँ एक बार भी पढ़े हैं तो उनका फोटो अपने यहाँ छपवा देते हैं। जी सर, ऐसा होता है। लेकिन हम लोग सर एक ये एजुकेशन ऐसा चीज़ें हैं, और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं जो किसी भी बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये मतलब गलत तरीका रिजल्ट नहीं छाप रहे हैं। हम लोग जिसको पढ़ाएं उसी का रिजल्ट है। और हमारे पास इतने बच्चे हैं सिलेक्शन के लिए, तो हम क्यों दूसरे के, जिसके पास नहीं होता सिलेक्शन वो इधर उधर से खरीद फरोश करता है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है सर। तो सर आपके संस्थान की क्या खास बातें हैं? अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो आपके संस्थान की सर क्या खास बात है जो अन्य संस्थान से आपको अलग करता है? सर हम लोग के यहाँ सबसे पहली बात तो क्लास जो चलती है वो तो मान लीजिए हर क्लास के चलता है। मेन होता है सर क्लास के बाद आप बच्चों का कितना केयर करते हैं। हम लोग के यहाँ डॉट सेशन के लिए हम सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बैठे रहते हैं। जिस बच्चे की जो क्लासेस चल रही, क्लास के बाद यहाँ बैठ के पढ़ सकता है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी सुविधा है और सारी मेन फैकल्टी हमारी बैठी रहती है वो उसको डॉट बताने के लिए। ये एक तरह से पर्सनल केयरिंग में आता है और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सर इसमें जो आपके जो क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं वहीं टीचर डाउट का भी क्लियर करते हैं या फिर कोई और टीचर रखे जाते हैं डाउट के लिए? सर क्लासरूम के टीचर डाउट क्लियर करने के लिए रहते हैं, साथ में और भी टीचर हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो बच्चे क्लासरूम के टीचर से पढ़ते हैं उन्हीं से डाउट पसंद करते हैं पूछना। क्योंकि सर वो जो समझाने का तरीका क्लासरूम का होता है, जब बच्चा उसे समझा रहता है तो कोई और टीचर अपने दूसरे मेथड से बताते हैं तो वो चीज़ें नहीं समझ में आती। जी इसीलिए सर हमारे मेन टीचर ही बैठे रहते हैं। जो क्लास लेते हैं वही टीचर जो है डॉट में भी रहते हैं। जी। तो सर आप लोग जो स्टूडेंट को कैसे गाइड करते हैं? क्या क्लासरूम का जो आप लोगों का ये शेड्यूल रहता है वो कैसे रहता है? सर हम लोग का जैसे दिन भर की क्लासेस रहती है, दिन भर अलग अलग क्लासेस है तो अलग अलग शेड्यूल रहता है। वो शेड्यूल सारे बच्चों को मिलता है और वो जैसे भी जो भी व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू बच्चों को जाते रहता है। वैसे हम लोग का सुबह 7:30 बजे से जनरली टारगेट बैच स्टार्ट होता है ड्रॉप का, और शाम को फाउंडेशन बैचेज होता है। ठीक है, तो दिन भर क्लासेस चलती रहती है। तो मतलब IIT नीट और जो है कि फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन इतने कोर्स आपके यहाँ कराए जाते हैं? जैसे सर हम लोग के यहाँ मेन जो कोर्सेस है वो IIT और नीट का है, जिसमें से कई बैचेज होता है। जैसे जो 12th पास आउट वाले बच्चे हैं वो ड्रॉपर में आते हैं, उसको टारगेट बैच बोलते हैं हम लोग। और जो 11th 12th में है वो फाउंडेशन में आता है, और जो 9th 10th में है प्री फाउंडेशन में। लेकिन टारगेट सभी का 2 ही होता है, या तो बायो बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसका नीट टारगेट है, और मैथ्स बैकग्राउंड का है तो उसका JEE एडवांस टारगेट है। जी। और फीस का जो शेड्यूल है वो हम आपको स्क्रीन पर बैनर के थ्रू दिखा देंगे कि किसका जो है कितना फीस है। और हम लोग यहाँ पर सर से बात करने वाले कि अगर कोई सर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चा है और पढ़ने में भी तेज है तो उसके लिए सर आपके संस्थान में क्या फैसिलिटी है? बिल्कुल सर, इसके लिए हमारे यहाँ से स्कॉलरशिप है। अगर कोई बच्चा JEE का है और JEE में अगर 93 परसेंटाइल से एबव मार्क्स है उसको, तो हम लोग उसको जो है एजुकेशन के साथ साथ लॉजिंग फूडिंग भी फ्री देते हैं। रहना खाना केवल पढ़ना फ्री में सब फ्री होता है 93 परसेंटाइल से एबव वाले का। और नीट के लिए 550 मार्क्स से एबव वाले का जो है ये चीज़ें मिलता है, लॉजिंग फूडिंग के साथ साथ एजुकेशन। उसके बाद जैसे जैसे मार्क्स डाउन होता है उसका परसेंटेज वाइज स्कॉलरशिप है, जो बैनर के थ्रू आप दिखा सकते हैं हमारे। तो चलिए इस चीज़ को भी हम आपको बैनर के थ्रू दिखा देंगे क्या क्या फैसिलिटी सर के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अगर पढ़ना चाहते हैं लेकिन अगर उनको पैसे की दिक्कत होती है तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन इस संस्थान में आप आएंगे तो अगर आप पढ़ने में स्ट्रांग हैं तो आपको यहाँ से वापस नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप एडमिशन लेकर के ही जाएंगे। इनके तमाम जो है कि टेस्ट वगैरह होता है, टेस्ट सीरीज, उसी के थ्रू जो है कि यहाँ पर वो एडमिशन लेते हैं। और कुछ क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में जो दर्शक देख रहे हैं, अगर गार्जियन अभिभावक हैं तो आना चाहते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट ही इस वीडियो को देख रहा है अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो आपके स्काई ट्यूटोरियल के जो चीज़ें जो खास बातें वो सर बताना चाहें? सर कोई भी कोचिंग है या हमारा है कोई भी है, इसका खास एक ही चीज़ है, हर कोई भी बच्चा यहाँ पढ़ने आता है और पढ़ के अपना गोल और अचीव करना चाहता है, जो गोल नीट और IIT है। तो सर उसके लिए जितना भी काम हमें करना पड़ता है हम बच्चों के साथ करते हैं। और मेन चीज़ तो है उसको पढ़ाना है और वो बच्चा को पढ़ना है। तो कभी कभी ये होता है हम लोग तो पढ़ा देते हैं लेकिन बच्चा नहीं पढ़ता है, तो बच्चों को कैसे
कैसे पढ़ना है, चूँकि वो छोटे हैं, एज कम है, तो उसको हम पर्सनल गाइडेंस में लेके उसको लगातार हम लोग काउंसलिंग करते रहते हैं, उसके मार्क्स को कैलकुलेट करते रहते हैं, फिर उसके हर मार्क्स पर बताते रहते हैं जो कहाँ से आप उसको गेन कर सकते हैं। ये पर्सनल केयरिंग में आता है सर, यही चीज़ें हैं, ये हम लोग खास करके बच्चों के साथ लगे रहते हैं सर। ये तमाम आप वीडियो के थ्रू दिखा भी सकते हैं, हम लोग डॉट सेशन में बैठे रहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें है सर। हाँ। तो इसके बाद सर जो है कि और कुछ ये शेड्यूल जो आप लोगों का है, कब से कितने मतलब समय का सर ये कोर्स है, कितने महीनों तक आप लोग कोर्स को कराते हैं? जी सर, हर बैचेस का कोर्स अलग होता है, लेकिन है कि नीट का एग्ज़ाम फिक्स होता है और आईटी का एग्ज़ाम फिक्स होता है। तो जैसे अभी जो बैचेज स्टार्ट हो रहा है, जैसे 20 तारीख को अभी हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे बैच पहले से चल रहा है, लेकिन 20 जून को एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये लगभग 20 जून का जो भी बैच है ये आपके मार्च तक में, हम लोग का मार्च में कंप्लीट हो जाता है। ये हर बच्चों को ऑन पेपर मिलता है जो कब कौन चीज़ें कंप्लीट होना है, तो बच्चों के पास ये शेड्यूल पूरी तरह से रहती है, जो कब हमारा सिलेबस किस समय कौन चीज़ें पढ़ाया जाएगा, ये एकदम पूरी तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो बच्चे भी परेशान नहीं वगैरह का क्या सीन है सर? बिल्कुल वही मैं बता रहा था, ये लेक्चर प्लान में आता है। हाँ। पढ़ाने के साथ साथ उसके टेस्ट कब है, किस डेट को टेस्ट रहता है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहता है। ये हर बच्चों के पास होता है, साथ में ये गार्जियन के पास भी होता है। अच्छा। जी। तो इसका बैनर, इसका जो है कि बैनर भी सर हम स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे, इस बैनर को जो अभी सर ने बताया, क्योंकि प्लान भी बड़ा वो होता है कि अगर प्लान आपके पास है तभी जो है कि एक जो उसी को कहा जाता है कि जो कि वो पढ़ाई का एक मॉडल है, वो जो है उसी से निकल करके आता है। बात उठती है कि सर आपके यहाँ जो भी टीचर हैं सर, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है सर, कितने सालों का एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास? सर हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं वो ज़्यादातर टीचर इंजीनियर या डॉक्टर हैं, ठीक है, और काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमारी कोचिंग लगभग ये 2009 से चल रही है, तो सारी फैकल्टी तब से रन कर रही है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है हमारे यहाँ और काफ़ी रेपुटेड टीचर हैं। आप बनारस में पता कर सकते हैं सर हमारी यहाँ के टीचर के बारे में, वो सभी बताएंगे उनके बारे में। जैसा सर ने बताया कि इनके यहाँ हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं और उनके पास एक्सपीरियंस, यानी कि 2009 से जब से इनकी संस्थान चालू हुआ है तब से स्टार्टिंग से अभी तक जो भी फैकल्टी के सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं। लगभग 14 सालों का समय व्यतीत हो चुका है इस संस्थान को, और लगातार जो है इनके परसेंटेज रेशियो जो है, सिलेक्शन का जो परसेंटेज रेशियो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। नहीं तो अन्य संस्थानों में यही चीज़ें होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं लेकिन वहाँ से निकलते बहुत ही कम बच्चे हैं, और यही इनकी खास बातें हैं स्काई ट्यूटोरियल का। और कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी में इनका संस्थान है। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं इस समय 20 जून से, जैसा कि सर बता रहे हैं कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है, नया बैच 20 जून से इनका स्टार्ट होने वाला है। और इसकी जो खास बातें हैं इनका जो सर ने यहाँ पर बताया है इस संस्थान के बारे में। और अगर आप एक बार यहाँ पर भ्रमण करिएगा, बाकी रिसेप्शन पर भी आकर के अपने बातचीत कर सकते हैं, और यहाँ का अगर कोई स्टूडेंट आपको मिले तो उससे भी आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो है कि अभी इसके बाद अभी हमारा शेड्यूल लगा हुआ है, यहाँ के एक स्टूडेंट मतलब सेलेक्ट तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हम एक बच्चे से कॉन्टेक्ट किए हैं तो उससे जल्द ही इंटरव्यू लेने वाले हैं नीट को लेकर के, क्योंकि उसका अभी नीट का रिजल्ट आया है तो उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं और उसको सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो यहाँ पर मिलने भी वाला है। तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जुड़िए इस संस्थान से, और फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।